नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। तो सीधे आपको लेके चलते हैं लाहौर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। स्थानीय विधायक महोदय की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम, और आज निश्चित ही हम सभी के लिए बेहद खास दिन है। हर बहन की मुस्कान में एक परिवार की खुशहाली बसती है, और जब उस मुस्कान को साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महोदय का भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, और निश्चित ही उनकी आत्मीयता हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व मंत्री साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महोदय का भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, और निश्चित ही उनकी आत्मीयता हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराती है कि किस आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। प्रभारी साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महोदय का भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, और निश्चित ही उनकी आत्मीयता हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराती है कि किस आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। प्रभारी साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महोदय का भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, और निश्चित ही उनकी आत्मीयता हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराती है कि किस आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। प्रभारी साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक महोदय का भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, और निश्चित ही उनकी आत्मीयता हम सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराती है कि किस आत्मीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। प्रभारी साथ हैं माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय विधायक जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत है हमारे सभी अतिथियों का। हम पर पुष्पार्चन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। पारित महोदय कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिः
कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया गया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रखे गए। हमारी बेटियां, हमारी कन्याएं, जिनके पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं, और आज भी उसी परंपरा, उसी परिपाटी का निर्वहन करते हुए प्रदेश के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बेटियों का पूजन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए हम सभी की तालियां, लाडली बहनों की तालियां आज रुकनी नहीं चाहिए। खुशी का दिन हम सभी के लिए है। आज प्रदेश की इतनी सारी लाडली बहनों के चेहरे पर फिर से मुस्कान सजने को है। आज हमारी सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं अपने मोहन भैया को अपना आशीर्वाद देने के लिए, और आज आपके मोहन भैया भी आपके लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। कई के स्वागत में, आपके सम्मान में। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, मोहन भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियां के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, मोहन भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियां के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। घर घर में खुशियां बिखरे, मोहन जी का वादा है। का भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। एक एक व्यक्ति से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं। धूप में चमकते हैं, चेहरों पे चमकते हैं। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियां के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, मोहन भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, और खुशियां के कहना, बढ़ चलो लाडली बहना। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश की पावन धरती पर निश्चित ही आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, जहां हर नारी का आत्मविश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उभर रहा है, चमक रहा है। और आज वो शुभ दिन है जब अब से कुछ ही देर के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी विकास कार्यों की सौगातें आप सभी को देंगे। इसके साथ ही हमारी सभी लाडली बहनों के चेहरे पर मुस्कान फिर से सजाने का दिन है, क्योंकि आज मोहन भैया आप सभी लाडली बहनों के लिए यहाँ पर खुशियों का पैगाम लेकर आए हैं। और हम आग्रह करते हैं हमारी सभी लाडली बहनों से, कृपया अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर बैठे।
अतिथि हमारे संस्कारों की वो ज्योति है जिनकी उपस्थिति से हर आयोजन दिव्यता और गरिमा से आलोकित होता है। हम अतिथि सत्कार की ओर रुख कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से करें, स्वागत करें। और तालियां लगातार बजती रहे आप सभी की देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सभी की ओर से हम कर रखे हैं और अब हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आपसे सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय विधायक लाहार पगड़ी प्रदान कर, पगड़ी भेंट कर और पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे गए हैं। हमारी आन बान शान का प्रतीक पगड़ी साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पारंपरिक ढंग से अभिनंदन स्वागत कर रखे हैं। तालियां यदि आप सभी की लगातार बजती रहेंगी तो निश्चित ही आज का ये आयोजन नई ऊंचाई को छुएगा देवियों सज्जनों। और इसी क्रम में श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा माननीय विधायक भिंड आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में हम सभी शीघ्रता करेंगे। श्री देवेंद्र सिंह नरवरिया जिला अध्यक्ष भाजपा भिंड आपसे भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और सभी मंडल अध्यक्ष संयुक्त रूप से पधारेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। बड़ी माला से स्वागत करने के लिए सभी मंडल अध्यक्ष सादर आमंत्रित हैं। एक साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष पधारेंगे। बड़ी माला से सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। स्वागत के भाव जो हम सभी के मन में पल्लवित हो रखे गए उसे पुष्पदल भेंट कर, पुष्पगुच्छ भेंट कर हम प्रदान कर रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इस तरह से आप सभी की तालियां भी सहभागी बने इस बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम में। जब प्रदेश के मुखिया अपनी बहनों के बीच में आते हैं, जब लाहार भिंड में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो स्वागत जोरदार होना चाहिए। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहे। तालियों का ये जय घोष बता रहा है कि आप सभी कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं अपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पाकर। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। बड़ी माला के द्वारा हम सभी की ओर से स्वागत किया जा रहा है और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष स्वागत कर रखे हैं। इसके बाद हमारी सभी लाडली बहनें भी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ जन स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हो रखे हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं। तालियां हम सभी की गूंजती रहें देवियों सज्जनों। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री प्रहलाद पटेल जी माननीय प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए हम कलेक्टर भिंड श्री किरोड़ी लाल मीना जी आपसे अनुरोध करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का हम अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सभी कर रखेंगे और निश्चित ही जब प्रदेश के मुखिया हम सभी के बीच में होते हैं तो सच में आत्मीयता के भाव और स्वागत के भाव हम सभी के मन में पल्लवित होते हैं। और इसी क्रम में श्री प्रहलाद पटेल जी माननीय प्रभारी मंत्री जिला भिंड का स्वागत माननीय कलेक्टर भिंड के द्वारा किया जा रहा है। हमारी लाडली बहनें भी, लाडली बहनें अपनी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रखी है और इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत हमारी सभी बहनों के द्वारा भी किया जा रहा है। प्रदेश की लाखों बहनें आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रही हैं क्योंकि खुशी आप सभी के मन में है। आज खुशी के पल हम सभी के लिए हैं क्योंकि आज हम सभी का विश्वास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव बरकरार रखा है वो साकार होने जा रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अब से कुछ ही देर के पश्चात हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में खुशियों की राशि, सम्मान राशि का अंतरण करेंगे। सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। स्वागत के इस क्रम को हमें यहीं संपन्न करना होगा।
हमारे विकास और निर्माण, हमारे जो एमएसएम इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी शीघ्रता करें, स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें। हमारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, माननीय विधायक महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन के लिए श्री अमरीश शर्मा, माननीय विधायक लाहार, सादर आमंत्रित हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आई, लाहर की जैसी ताकत है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी की। बोलो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी, हेमंत खंडेलवाल जी, प्रहलाद पटेल जी। बोलो भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। सबसे पहले इस लाडली बहना की जो 38वीं किस्त एक क्लिक के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो आज डालने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में पधारे। चूंकि मैं बाद में आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इसका सौभाग्य हमारी लाहौर विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं उनका हृदय से सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि इस लाडली बहना मध्य प्रदेश की बहनों को जो सौगात मिलने जा रही है, उसका सौभाग्य हमारी लाहौर विधानसभा को दिया, हमारी देवतुल्य जनता को इसका सौभाग्य दिया। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई साहब प्रहलाद पटेल जी, जिनके नेतृत्व में हमारे जिले में चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे यहां पर मंचासीन बैठे हमारे जिले के अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, यहां पर हमारे भाई राकेश शुक्ला जी, भाई लाल सिंह आर्य जी, भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाई संजीव कांकर जी, भाई अशोक अर्गल जी, डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, डॉक्टर रामलखन सिंह जी, हमारे भाई महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह जी भाई साहब, बहन कामना जी, जिले के हमारे प्रभारी यशस्वी प्रभारी हमीर पटेल जी, जिले के पूर्व मंत्री और कार्य समिति के सदस्य भाई ओपीएस भदौरिया जी, बहन कृष्णकांता जी, हमारे उत्तर प्रदेश से मेरे बड़े भाई सतीश पाल जी, पूर्व मंत्री हमारे नंदराम बघेल जी, रवि सेन जैन जी, यहाँ पर मंचा सिंह अवधेश सिंह भाई साहब, केपी सिंह भदौरिया जी, हृदय सिंह कुशवाहा जी, रमेश दुबे जी भाई साहब, सभी मंच कोक सिंह जी भाई साहब, सभी मंचासीन मेरे सभी बुजुर्गजन, सभी युवा साथियों और माताओं बहनों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, मुझे भाषण में पहले भी मैंने कहा कि मैं हृदय से बोलता हूं, जो भी बोलता हूं, जो मेरे मन में आता है वो बोलता हूं। कभी मैंने तैयारी आज तक की नहीं है, जो प्रभु मुझे प्रेरणा देता है मैं बोल देता हूं। हम भी काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, वो बहुत कम उम्र से, मतलब 11-12 साल की उम्र से राजनीति के अलावा मैंने कोई कार्य नहीं किया। हमको मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भाई साहब, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे जो भी वो राजनीति में करते हैं, जो उनके हृदय में है, साफ शुद्ध करते हैं, ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हमको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारा मध्य प्रदेश बहुत गौरवशाली है, हमारी लाहौर विधानसभा बहुत गौरवशाली है कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले। और मैं ऐसे ही तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप देखिए भारतीय संस्कृति को, धर्म को रक्षा के लिए आप देखिए उनके मुख्यमंत्री निवास में आज भी उनका परिवार नहीं रहता है। आज भी उन्होंने अपनी शादी की हमारे भतीजे की तो बिल्कुल सादगी के साथ की। आज भी भाई साहब, मैं तो कहता हूं एक एक चीज को देखता हूं भाई साहब, आज हमारे जो भारतीय संस्कृति का पहचान है, धोती कुर्ता पहन के
आज मुख्यमंत्री के हमारे यशस्वी रूप में आते हैं मंच पे, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। हम अभी पिछले समय के कष्ट में थे, हमारी माताजी बीमार थी, मैं लाहौर में समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन उस बीच में भी हमारे यशस्वी भाई, जिनको मैं हृदय से बड़ा भाई मानता हूं, उन्होंने लाहौर में आकर के हमारा हौसला बढ़ाया। मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं, आज जन्म उनका ऋण नहीं पटाऊं, ऋण कभी उनका चुका नहीं पाऊंगा, आज जन्म उनका ऋण याद रखूंगा कि उस कष्ट में मेरा साथ दिया। आप लोग साथ में हैं तो जोरदार ताली बजाइए भाई साहब के लिए। भाई साहब की अगर योजनाओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को सुनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं, जो विपक्ष के लोग कहते थे कि लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1500 की किस्त बढ़ा करके उनके मुंह बंद कर दिए और यही योजना आगे भी चलती रहेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनाओं के लिए बिल्कुल हाथ खोल के रखे हैं। भाइयों, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के क्या क्या नहीं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, अगर हम सुनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। जिस तरह से वह किसानों का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों को सम्मान करते हैं, जिस तरीके से वह कार्यकर्ताओं का सम्मान का ध्यान रखते हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री हर प्रदेश को प्राप्त हो, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बगल का जिला शिवपुरी, जिसमें रक्षा विभाग की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन करके उन्होंने इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने का इतना बड़ा मौका दिया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप भी ताली बजा करके स्वागत करिए कि शिवपुरी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन उनके कर कमलों के द्वारा हुआ। मैं माननीय भाई साहब से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछले भी कार्यकाल में किया कि 2 से 30 विधानसभा के, हमारी लाहौर विधानसभा 33 साल बड़ी शासन, भाई साहब मैं आपसे हृदय से कह, मैं तो कहूं आपको 6 महीने परेशान न करूं किसी कार्य के लिए, 6 महीने आपके पास परेशान करोगे, आपके पास मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा लोड है, लेकिन जब लाहौर क्षेत्र की हम जनता को कष्ट में देखते हैं तो हमारा मन मानता नहीं है। और मैं आपके दरवाजे, आपके लिए, आपकी लाहौर क्षेत्र की जनता के लिए मैं आपके पास आपको परेशान करने पहुंच जाता हूं। मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि एक तो मैंने गौशाला का संकल्प लिया है, हृदय से संकल्प लिया है गौ माता का सेवा करने का। आपके आशीर्वाद से हमारे जो हमको निधि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा हमने 10-12 करोड़ के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लाहौर में 6 विशाल गौशालाओं के लिए भूमि पूजन आपके द्वारा हो रहा है। मैं आपसे बस इतना आशीर्वाद चाहता हूं कि हम गौशाला में, उनमें एक गौशाला 100-100 बीघा की भी है और कई गौशाला मतलब बड़ी गौशालाएं हैं। बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, एक बार गौ माता यहाँ पर प्रसन्न हो जाए और लाहौर क्षेत्र का किसान प्रसन्न हो जाए, बस इसी के लिए उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। और हमारी लाहौर में छोटी छोटी समस्याएं हैं, बस आपका आशीर्वाद इस लाहौर क्षेत्र की जनता पर, हम पर बना रहे। मैं आपको गलत काम के लिए कभी परेशान नहीं करूंगा, बस लाहौर क्षेत्र में थोड़ा हिस्सा आपको 2 से 30 विधानसभा की अपेक्षा यहाँ लाहौर को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। भाई साहब, यहाँ की चिंता करना पड़ेगी, यहाँ के आप पालक हैं, मैं नहीं, मैंने आपको बड़ा भाई मान चुका हूं भाई साहब, और मैं आपको हमेशा बड़ा भाई अंतिम सांस तक मानता रहूंगा। इसी के साथ में लाहौर की कुछ मांगे हैं वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। मेरी मांग है, इस क्षेत्र में हमारी एक राउतपुरा सरकार पे जो बड़ा मंदिर है उसमें रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश के लिए भाई साहब, उसको रास्ता चौड़ा होकर के उस पर लाइट की व्यवस्था हो जाए। हमारे लाहौर नगर में हमारे मछंड में तहसील की बिचड़ा बिहार का इलाका है, वहां से लोग बहुत दूर तक तहसील के लिए आते हैं। हमारे आलमपुर में
अहिल्याबाई होलकर जी के ससुर मल्हारराव होलकर की छतरी है। हमारे दबोई में करधैन तालाब से लेकर के हमारा बस आपका आशीर्वाद इतना मिल जाए, उन्हें से नारा लगाइए, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में हम आग्रह करते हैं माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी आपसे आज के इस अवसर पर अपने विचार सभी के साथ साझा करें। भारत की इस धरती पर भिंड जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भिंड जिले की जनता की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से और आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियां बजाकर आप जिले की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करें। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राकेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अन्य सभी जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों, समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है जो चीजें आज कुछ के भूमि पूजन होने हैं और कुछ के लोकार्पण होने हैं, तो मैं उनको पढ़ के सुना देता हूं, तो और उसके बाद सीधे हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। इस जिले में आज 239 करोड़ की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण होना है। 145 करोड़ से अधिक की लागत के भिंड और टेर में 4 संदीपनी विद्यालयों का आज लोकार्पण है। लगभग 21 करोड़ की लागत से 100 बेड एमसीएच हॉस्पिटल जिला प्रशासन भिंड का लोकार्पण वो भी इसी भूमि से हो रहा है। लगभग 16 करोड़ 63 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भिंड का लोकार्पण है। 15 करोड़ की लागत से लाहौर में 4000 से अधिक परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्यों का लोकार्पण है। लगभग 14 करोड़ 50 लाख की लागत से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवनों का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास और 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण है। लगभग 3 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आवास गृह का लोकार्पण है। लगभग 4 करोड़ की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण है। 1 करोड़ की लागत से विभिन्न वार्डों में सीसी रोड का लोकार्पण। आज 83 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 16 कार्यों का भूमि पूजन भी आज इस लाहौर की भूमि से हो रहा है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भिंड में अतिरिक्त भवन का भूमि पूजन। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बाबू जगजीवन राम योजना अंतर्गत 250 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का भूमि पूजन। लगभग 16 करोड़ की लागत से बवेड़ी से नदरोली अकोड़ा में वैशाली नदी पर जलमग्नी पुल के निर्माण का भूमि पूजन। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह भवन रैन बसेरा का भूमि पूजन। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 नवीन जनपद पंचायतों भवन का भूमि पूजन। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से 5 गौशालाओं का भूमि पूजन और लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से मरोली मार्ग, जैतपुरा से पीपलपुरा मार्ग, गोतौर मार्ग, मुरैना मेन रोड से देवरी गांव के अंदर तक के मार्गों का भूमि पूजन है। मुझे लगता है कि आज का दिन लाहौर के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। जो हमारे माननीय विधायक
जिस बात को बार बार जोर देकर कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, ये मोहन यादव जी की सरकार है। 2.5 साल मुझे भी मंत्री बने हो गए हैं। मेरे पास ग्रामीण विकास है, पंचायत है और श्रम है। फाइलें यहां रुकती नहीं है। जितना आदमी चाहता है उससे कई गुना उसको मिलता है। आप अपना रास्ता कदम बढ़ाते रहिए। विकास में कभी गति में व्यवधान नहीं आएगा। अगर जिले के स्तर पर प्रभारी मंत्री होने के नाते अगर कोई तकलीफ आपको होती है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसका तत्काल विचार करूंगा। मैं लाहौर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इससे प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को यहां रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल जी। दिव्य सज्जनों, किसी भी प्रदेश की वास्तविक समृद्धि उसके विकास कार्यों में नहीं बल्कि उन विकास कार्यों से बदलते जनजीवन में दिखाई देती है। और जब संकल्प सेवा से जुड़ता है तब विकास जन जन के जीवन में विश्वास बनकर उतरता है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है और अब हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम के। आज ये पावन धरा प्रगति के ऐसे शुभ क्षण की साक्षी बन रही है जहां भविष्य की संभावनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आप सभी की ओर से मैं विनम्र अनुरोध करती हूं, एक बार आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं और तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सदर अनुरोध करते हैं 56 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन 322 करोड़ से अधिक की लागत से करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज 40 विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन। इस तरह से हम कह सकते हैं 322 करोड़ 29 लाख से अधिक के विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, लाडली बहनें अपनी भावनाएं आप सभी आपके सामने समर्पित करना चाहती हैं। उससे पूर्व कि हम सिंगल क्लिक के लिए आपसे अनुरोध करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि 1 मिनट का समय हमारी लाडली बहनों की भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। एक वीडियो फिल्म छोटी सी तैयार की गई है। आइए मिलकर देखते हैं कि हमारी लाडली बहनों के जीवन में उजाला कैसे लेकर आई है लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। आज ऑटो से चले क्या? स्कूल बहुत दूर है। अरे वो डॉक्टर बोलते हैं ना बेटा, रोज 10,000 कदम चलने से सेहत अच्छा रहता है, तो हम ना पैदल ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। हर दिन यूं ही हिसाब लगाते दिन निकल जाता है। आज ऑटो से चले क्या? स्कूल बहुत दूर है। माँ होना शायद यही होता है, बच्चों के सपनों को टूटने ना देना, चाहे इसके लिए एक माँ को खुद कितनी ही बार टूटना पड़े। आज भी ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया, बोल रहा था 1 हफ्ते बाद मिलेगा। मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों का सहारा बन चुकी है, जो राशि 1,000 रुपए से बढ़कर 1,250 रुपए हुई और अब 1,500 रुपए तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, साथ निभाने से महसूस होता है। जब चुनाव था तब 1,000 थे, गए साल 1,250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। और यही वजह है कि अब बहनें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से डरती नहीं है, क्योंकि अब उनकी चिंता करने वाले उनके अपने मोहन भैया है ना। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब मोहन भैया आपके बीच में है। तालियां के जय घोष के साथ में आज हम धन्यवाद व्यक्त करें जो आपके चेहरों पर नई मुस्कान सजाई है आपके मोहन भैया ने। मां के आगे बढ़ता है। आज मध्य प्रदेश की लाखों बहनों के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जो दीप प्रज्वलित हुआ है, उसका नाम है लाडली बहना योजना। और अब वो समय है, तालियों के जय घोष के साथ में पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ में अभिनंदन करें। आग्रह करेंगे हम आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी 1,25,00,000 लाडली बहनों को 1,835 करोड़ की सम्मान राशि का अंतरण हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में करने की कृपा करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहनों के जीवन में खुशियों का नया सवेरा लाने के लिए। और अब आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में, तालियों के जयघोष के बीच में आइए हम अनुनय करें, आग्रह करें प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी बहनों को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भिंड जिले की लाहौर तहसील, और ऐसा कहते हैं कि जहां पांडवों ने अपने इसी स्थान पर लाक्षागृह के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक नए प्रकार का इतिहास बना। ऐसे लाक्षागृह के आधार पर किंवदंती है, लोग कहते हैं, हमने तो पढ़ा है कि शायद लाहौर उसके नाम से भी जाना जाता है। और भिंडी ऋषि की तपस्थली भिंड, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये सम्मानित मंच हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत मंत्री और हमारे अपने भिंड जिले के प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही आपके इस भिंड जिले के लोकप्रिय मंत्री हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी का भी जोरदार अभिनंदन। यहां के विधायक अपने गुड्डू भैया, कहां है गुड्डू भैया? गुड्डू भैया के लिए भी जोरदार तालियां। बड़े लड़ैया महुआ वाले तो छोड़ दो, बड़े लड़ैया लाहौर वाले जिनकी मां सही ना जाए। वाह, क्या जोरदार मारा आपने धमाका करते हुए। जो कहता था पता नहीं किस किस तरह की बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पार्टी कमल के फूल वाली पार्टी है। ये बाबा महाकाल की और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भिंड के कई प्रकार से इस जिले के अंदर
कई पहचान है। मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री मां कामना सिंह जी भदौरिया, हमारे प्रभारी हटे सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, महाराणा प्रताप निगम बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया जी। हनुमान जी कहीं है तो दुनिया में एक ही जगह है, वो हमारा भिंड का ये अपना जिला है, जहां डॉक्टर साहब के रूप में भगवान हनुमान जी, जिनके जीवन की बहुत सारी कहानियां अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये बात सही है, उनका बल बुद्धि और तमाम प्रकार के आशीर्वाद के लिए भगवान हनुमान जी का जीवन हम सबको बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता की पराकाष्ठा करते हुए भगवान राम के अनन्य सेवक और वह एकमात्र देवता है जो 15 लाख साल पहले भगवान के राम रावण के युद्ध में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में भी अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म ध्वजा लेकर के उस पूरे युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जहां अधर्म होगा उसके खिलाफ धर्म की ध्वजा लेकर के हनुमान जी जीवन भर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बोले बजरंगबली भगवान की। और जैसे हम अपने देवी देवताओं को याद करते हैं, हम भगवान गोपाल कृष्ण के याद करते हैं, हम महाकाल को याद करते हैं। जब हम बात करते तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट जाता है, वो हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि इनको हमारे देवी देवताओं में भी वोट का नुकसान फायदा दिखाई देता है। इनके अपने जोड़बा की गणित में जान करके, अरे वो रहीम को देखो, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाचन चावे, ये रहीम रसखान, इन्होंने भी तो भगवान की भक्ति की है, लेकिन कांग्रेसी अपने मोटे चश्मे से वोट के थप्पियां देखते हैं, उसी की चिंता करते हैं और केवल हिंदू धर्म को लज्जित करने के लिए कितने प्रकार से बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये समय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जोरदार ताली बजाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत की ताकत, भारत की शक्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए आज दुनिया में भारत को बहुत सम्मान से देखा जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, भिंड का जवान सीमा पर भी शान के साथ सेवा करता है और खेत का किसान भी उतने आनंद के साथ खेती कर करके अपनी पहचान बनाता है। भगवान की दया है। गया जमाना कांग्रेस और उनके समय का, जहां भिंड की धरती पर डकैतों के माध्यम से अपनी बहन बेटियों की डोलियों पे संकट आता था, आज अनुकूल समय में बहन बेटियां भी अपने निर्भीकता के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही है। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का बिहार है। अब एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां बेटियों की तरफ देखता हूं, बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहना बेटी, जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश भर की लाडली बहनों के लिए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं, आप लाडली बहनों का पैसा मत बढ़ाओ, पैसा मत दो, इनको रुपया देते हो तो लाडली बहना दारू पीती है, शराब पीती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को। यह माता बहनों का अपमान है, यह हमारी अपनी देवी संस्कृति का अपमान है। हमारे यहां तो कभी माता बहनों को इस निगाह से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की नीयत
सदैव इसी भाव की रहती आई। उनके शासनकाल में उन्होंने तो फूटी कोड़ी कभी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान सरकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है। तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है, ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है। अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के उसको लगता उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता है माता बहनों के। माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है, भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो राधे। आप बताओ कितना आनंद आता है। हमारी अपनी संस्कृति में सीता माता का नाम नहीं लो तो श्री राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। हमारी नमक पार्वती पते हर हर, भोले बाबा भी पार्वती मैया का नाम नहीं लो तो अपनी समाधि में आग भी खोलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही जगदम्बा का नाम लिया तो दोनों हाथ उठा करके अपने पूरे खानदान को आशीर्वाद देते, वो आनंद से सराबोर कर देते। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए हमने कहा एक बार नहीं 100 बार, लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो बहनों आपके लिए। अब तो और आनंद आएगा। ये समय वापस आ रहा है। कांग्रेस की धरती डोल रही है, देश का भूगोल बदल रहा है। बीते समय लोकसभा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है जब 33% आरक्षण का मामला आया तो विरोधी दलों को मिलाते हुए कांग्रेस की उसी नेत्री ने और एक वो पप्पू भैया सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर के बहनों के हक पे डाका डाला है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे छोड़ते उतनी ताकत से उछलती है, ऐसे ही इनके कर्मों के आधार पर हमको बंगाल से आशीर्वाद मिला, आसाम से आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजा देश भर में हर एक जगह से, जहां जहां मौका पड़ा, हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ती गई और हमारी सरकारों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घड़ी अपना काम कर रही है। ऐसे में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन समय सीमा में ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। मुझे मालूम है हमारे अपने जनता के कल्याण के लिए बजरंगबली का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और बजरंगबली जो देते दिल खोल के देते, आनंद के साथ देते। ऐसे में मैं कई सारी योजनाओं पे बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने कह दिया है। आज इसी स्थान पर लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें एक साथ। 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है। उसमें कई योजना है, उसमें एक योजना भगवान कृष्ण के उस गुरुकुल वाली व्यवस्था की भी है, सांदीपनी विद्यालय। भगवान कृष्ण ने जहां गरीबी और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा इतिहास बना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का, वो सांदीपनी ऋषि का काल इसी महीने गुरु पूर्णिमा आने वाली है। इसलिए हमने कहा कि हमारी संस्कृति, भारत हजारों साल से विश्व गुरु था, और गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे उस मार्ग का नाम गुरु संस्कृति। इसलिए हमने कुलपतियों के नाम भी बदलकर उनको कुलगुरु किए हैं, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश भर में सांदीपनी विद्यालयों की बड़ी सौगात दे रहे हैं। 4 विद्यालय तो आपके इसी जिले में दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनी विद्यालय के लिए। गरीबी और अमीरी की दोस्ती के सबसे बड़े इतिहास के वो प्रमाण, और उसी के साथ साथ इसी महीने हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, जिनने अपना बलिदान, जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का कानून अलग, ईसाई समाज का कानून अलग। जब देश एक है, जब रामचंद्र शादी करता है तो एक शादी कानून हो सकती है, तो दूसरा 2, 3, 4 क्यों करना चाहिए? उसको भी तो एक ही करना चाहिए। ये एक देश है भाई, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार अब इसी सरकार के इसी महीने आपके आशीर्वाद से एक समान कानून लागू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे लिए एक कानून, एक देश, एक प्रदेश, इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। जब धारा 370 हटाकर प्रधानमंत्री ने पेटी से और इस एक समान कानून की वकालत के भाव पे आज हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश वो बड़े राज्यों में से होगा जिसका जुलाई में पास होने वाला कानून अपने राज्य में समानता का अधिकार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। इसमें मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी, जब ये कानून लगा रहे हैं तो हमारी कमेटियां पूरे प्रदेश में घूमी, 55 जिलों में, 10 संभाग में 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए। उसमें मुस्लिम बहनों के भी बड़े पैमाने पर सुझाव आए। उनने कहा भैया ये कानून जल्दी लागू करो, इस कानून से हमारी जिंदगी भी सुरक्षित होगी।